हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का मैथ्स और इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। तो देखिए, अब इसमें हमारा जो प्रोसेस रहेगा, किस तरह से हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन करेंगे हम ईच एक्सरसाइज का, यानी कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसका क्या करेंगे, हम इंट्रो करेंगे। इंट्रो के बाद फिर हम जो है सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर पर हम करेंगे एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज कौन सी होगी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, सभी क्वेश्चन करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं हम। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा अदर बुक। अदर बुक जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, इस तरह के बुक्स के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उनको सोल्व करेंगे। और प्लस प्लस में क्या करना, हमको पीवाईक्यू कंप्लीट करेंगे हम। तो इस तरह से हमारा पूरा प्रोसेस रहेगा और इस तरह से मैथ्स के तमाम चैप्टर हम पूरे करने वाले हैं। तो जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, और हम इसको शुरू करेंगे 10.1 एक्सरसाइज का इंट्रो करेंगे और देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वांटिटीज़ जो होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हम देखेंगे सबसे पहले क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ तो देखिए, क्वांटिटीज़ जो होती है ना हमारी, दो तरह की होती हैं। एक क्वांटिटी होती है हमारी स्केलर और दूसरी होती है हमारी वेक्टर्स। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होता है, वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें, और प्लस इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो देखिए, ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम वेक्टर को पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि मास हो गया, टाइम हो गया। मास को, टाइम को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि डायरेक्शन बताना, तो इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से देखिए, इसमें टेम्परेचर भी आ जाएगा, टेम्परेचर हो गया, या फिर इसमें स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमारी क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। अब देखिए, हम वेक्टर के लिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका डिस्टेंस, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, और भी बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो चलिए, हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारी क्वांटिटी टू टाइप्स की होती हैं। नंबर एक क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी हो गई, और नंबर टू पे क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है। तो देखिए, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी में एग्जांपल हैं हमारे कुछ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह। इसी तरह से जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमारे एग्जांपल हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो देखिए, हमने ये देखा क्वांटिटी हमारी टू टाइप्स की होती हैं, और अब हम वेक्टर को पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है, किस तरह से वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, देखिए, हम एक एरो बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये एरो हो गया, ये एरो हो गया हमारा, ये एरो, ये इस तरह से हमने ये बना दिया। और सपोज करो ये O है, ये P है, तो ये OP जो है हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सपोज करिए इस OP वेक्टर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे एरो लगाकर ऊपर वाले पर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा वेक्टर हो गया। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम करेंगे।
या इस तरह से भी कोई हो सकता है कि इसको बोल देंगे वेक्टर ए, इसी तरह से ये भी हो सकता है, इसको बोल देंगे वेक्टर बी, इस तरह से भी हो सकता है, इसको बोल देंगे वेक्टर सी। तो वेक्टर को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमें वेक्टर को लिखने के लिए, मतलब वेक्टर की नोटेशन हमारी ये वाली होती है, जैसे ये हमने लिख रखा ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर। तो इस तरह से वेक्टर को नोटेशन की फॉर्म में हम ऐसा करके लिखते हैं। लेकिन जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये जो फॉर्म हमारी बन रही है, ये वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे चल के कि इसमें हम ये देखेंगे कि मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए इसमें ही देख लेते हैं मैग्नीट्यूड या फिर मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो मॉडुलस क्या चीज़ होती है? तो देखिए यूनिट वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, या इसको वो बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे कि हमारा ये हो गया ए वेक्टर, तो जब इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो इस तरह से हम मोड लगा देते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हमारा आ जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। सपोज करिए हमारे पास वेक्टर बी है और इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है या मॉडुलस निकालना है उसका, तो उसको क्या बोलेंगे? या मॉडुलस को मोड भी बोल देते हैं, ये मोड लगा देते हैं और इसका क्या निकल जाता है? हमारा मैग्नीट्यूड निकल जाता है। तो इस तरह के वेक्टर हमारे क्या हो जाएंगे? मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। चलिए अब हम आगे चल के ये देखते हैं कि वेक्टर हमारे कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर को हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में देखिए हमें क्या देखना है? टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर के टाइप देखिए हमारे क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, तो देखिए ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? मैग्नीट्यूड होता है इसका 1, या फिर बोल सकते हैं यूनिटी। मैग्नीट्यूड क्या हो इसका? 1 या फिर यूनिटी। मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको, मोड ऑफ ए वेक्टर इज 1। तो इस तरह के वेक्टर हमारे क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह से अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा वेक्टर होगा हमारा, दूसरा टाइप का जो वेक्टर है उसको बोल देते हैं ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0 हो। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? मैग्नीट्यूड होगा इसका 0। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के ऊपर वेक्टर हम लगा देते हैं और ये 0 वेक्टर की फॉर्म में हमारा रिप्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखिए ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम रहना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हो गया वेक्टर ए हमारे पास है, सपोज करिए। इसी तरह से ये इसी की डायरेक्शन में वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर। दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए? सेम हो गए। इसी तरह से आगे चलते हैं और देखते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर देखिए क्या होते हैं हमारे? कोलिनियर वेक्टर, ये है फोर्थ टाइप का कोलिनियर वेक्टर। इम्पोर्टेंट वेक्टर है, बड़े ध्यान से देखना है इसको। तो देखिए कोलिनियर वेक्टर हमारे कौन से वेक्टर होंगे? कोलिनियर वेक्टर हमारे होंगे, इसमें डबल एल आएगा। कोलिनियर वेक्टर हमारे वो वेक्टर होते हैं जो किसी वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो।
पैरेलल और एंटी पैरेलल टू अ लाइन ना, किसी लाइन के या किसी वेक्टर के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो, इस तरह के जो वेक्टर्स होंगे हमारे कैसे होंगे, वो कोलिनियर वेक्टर होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे कि ये हो गया एक वेक्टर ए, इसी तरह से वेक्टर बी हमारा यहाँ को बना हुआ है, वेक्टर बी दोनों के दोनों क्या हैं, ये पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है। अब देखिए ये मत सोचिए ये वाला वेक्टर जो है हमारा, इसको उठाकर हम इधर से उधर रख सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिए। मतलब इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। अब देखिए दोनों के दोनों हमारे पैरेलल हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे कोलिनियर वेक्टर बन जाएंगे। अब चाहे एस फॉर्म में लिखो या ऐसे लिखो, तो ये वेक्टर हमारे कैसे रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। या फिर हम इसे ऐसा कह सकते हैं, वेक्टर ए हमारा ये रहा और वेक्टर बी हमारा ये रहा, दोनों के दोनों एंटी पैरेलल हैं। इस केस में भी क्या होगा, दोनों वेक्टर हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। तो कोलिनियर वाले केस को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आगे देखते हैं। 5 नंबर पर हम देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो सेम प्लेन में होते हैं। कैसे होते हैं, सेम प्लेन। अब देखिए जब हम बोर्ड पर लिखते हैं तो बोर्ड हमारे सभी वेक्टर्स के लिए क्या बनेगा, प्लेन सेम रहेगा। इसी तरह से हम अपनी नोटबुक पर लिखते हैं तो नोटबुक भी हमारी क्या होगी, सेम प्लेन में होगी। इसी तरह से देखिए आगे देखते हैं हम नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मतलब किसी वेक्टर का नेगेटिव। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, देखिए सपोज करिए हमारे पास ये है ए वेक्टर, ठीक है, और इसी की तरह हमने एक वेक्टर यहाँ बना दिया बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव हैं। मतलब ए वेक्टर जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो इसको क्या बोल सकते हैं हम, इसको माइनस का ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, या फिर ए वेक्टर जो है हमारा बी वेक्टर है। बराबर नहीं है ये, लेकिन ये क्या है हमारा, ए वेक्टर को हम माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं। या ऐसा समझिए ए वेक्टर हमारा ये रहा, तो हमें माइनस का ए वेक्टर ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे हम, सेम मैग्नीट्यूड का बट अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना देंगे, एक वेक्टर बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए वेक्टर बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ और रह गई इसमें, को इनिशियल वेक्टर, इसको भी देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर देखिए को इनिशियल वेक्टर जो होता है हमारा वो क्या होता है, 7 नंबर के पर है ये, क्या है ये 7 नंबर पर को इनिशियल वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इनका, सेम रहेगा, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट सभी का सेम रहेगा। सपोज करिए ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर है और यहीं से निकल रहा है हमारा वेक्टर बी, यहीं से वेक्टर निकल रहा है हमारा सी, तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है सभी का सेम है। तो इस तरह के वेक्टर होंगे हमारे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। तो देखिए ये तो हमारा हो गया है। इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें कि जो एक्सरसाइज से पहले कुछ क्वेश्चंस है हमारे, उनको सोल्व करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को भी करेंगे इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब हम देखते हैं इसमें ये जो हमारा आया है चैप्टर नंबर 10 है ये वेक्टर अलजेब्रा। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं, वो सब चीज़ें हम देखते हुए चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए इसमें हमारा जो रह गया था एक, उसको हमें देखना है कि एक तो हमारा इसमें रह गया है पोजीशन वेक्टर, उसको हम देखेंगे।
तो देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है उसको हम समझेंगे। ये रहा, जैसे कि ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखिए क्या होता है, सपोज करिए हमारा ये एक पॉइंट P है, ये रहा। अब इसको हमें शो करना है कि इसकी क्या पोजीशन है। तो कैसे पता करेंगे, तो पोजीशन पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हम ओरिजिन की हेल्प से लेते हैं। तो देखिए ओरिजिन सपोज करिए हमारा ये रहा, ये सपोज करिए हमारा ओरिजिन है, ये हो गई सपोज करिए एक्स एक्सिस, और ये हो गई सपोज करिए वाई एक्सिस, और यहाँ पर सपोज करिए हम जेड एक्सिस भी ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हो गई हमारी जेड एक्सिस। तो देखिए ये जो हमारा ओरिजिन है, यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, और तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे, सपोज करिए ये हमारा P पॉइंट है, तो O से P की जो डिस्टेंस है या O से P की जो डायरेक्शन है, ये पूरी की पूरी क्या कहलाती है, हमारी पोजीशन कहलाती है। किसकी, P की। तो इसी को हम पूरे को क्या बोलेंगे, OP को। OP हमारा क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर समझ आ गया, यानी कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताना, किसके कंपेयर में, किसके साथ या किसके रिलेटिव में, किसके रिलेटिव में बताना हमको, ओरिजिन के रिलेटिव में बताना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए शो किया हुआ है, ये तो हो गई हमारी ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है, और ओरिजिन से इस P पॉइंट का जो हमारी ये वेक्टर शो कर रहा है, ये क्या पोजीशन को शो कर रहा है, किसकी, P की, और इसे OP वेक्टर या फिर हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R वेक्टर से, जो कि इन्होंने दिया हुआ है, R वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से क्या है हमारा एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के बारे में हमको पता चल जाता है। और जब हम OP का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, तो देखिए OP का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, जो डिस्टेंस फार्मूला हमने पढ़ा है वो डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से निकलेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, इसी तरह से y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर हो गया, इसी तरह से z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए x1 y1 और z1 ये तीनों तो हमारी क्या है, 0 0 हैं। इसी तरह से x2 y2 z2 क्या है हमारा, x y z है। तो देखिए यहाँ तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर आ गया, y2 नहीं बस y का स्क्वायर, इसी तरह से z का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, z का स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया हमारा। इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये सब हम देख चुके हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है जो कि हमको समझनी है। ये कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल की फॉर्म में हमको दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो देखिए इन्होंने ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसको समझते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री पर हमें एक वेक्टर बनाना है जो कि 40 किलोमीटर का होगा। अब देखिए 40 किलोमीटर का पेपर पे तो हम क्या नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम यूनिट मान लेते हैं, स्केल मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऐसा मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 किलोमीटर के इक्वल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें डायरेक्शन बना देनी है। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ डायरेक्शन है हमारी, इसी तरह से ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वाली वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले तो ये देखिए आप 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री लेना है। तो ये साउथ डायरेक्शन हो गई हमारी, इससे 30 डिग्री कहाँ लेना, वेस्ट डायरेक्शन में लेना है, 30 डिग्री पर ले लिया। लेने के बाद ये जो हम वेक्टर बना रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कितनी बनानी है हमको, 1 सेंटीमीटर हमने 10 किलोमीटर लिया है, तो हमें 4 बनानी पड़ेंगी क्योंकि 40 किलोमीटर है। तो देखिए पहली तो ये वाली होगी 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 और ये फाइनली कितनी होगी, 40 किलोमीटर होगी। इस तरह से हम बड़ी आसानी के साथ इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी इतनी मुश्किल वाली बात है नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स और वेक्टर। हमें ये बताना है
कि ये जो हमको क्वांटिटी दी हुई है ये वेक्टर हैं या फिर स्केलर है। 5 सेकंड, 5 सेकंड मतलब टाइम है हमारा, तो टाइम कैसा होता है हमारा, स्केलर होता है। इसी तरह से देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम भी कैसा होता है हमारा, स्केलर होता है। वॉल्यूम भी कैसा होता है हमारा, स्केलर होता है। इसी तरह से अब आगे चल के देखते हैं हम। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारा 10 न्यूटन। अब न्यूटन क्या चीज़ होती है, न्यूटन क्या चीज़ होती है, न्यूटन फोर्स होता है। और फोर्स जो होता है वो हमारा कैसा होता है, वो वेक्टर होता है। कैसा होता है हमारा, वेक्टर होता है। इसी तरह से यहाँ देखिए 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, इसमें डायरेक्शन नहीं दी हुई, तो ये स्पीड हो जाएगी हमारी। और जब स्पीड हो जाएगी तो उसको क्या लिखेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे। इसी तरह से हमारी ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब ये डेंसिटी है। और डेंसिटी हमारी कैसी होती है, स्केलर होती है। इसी तरह से ये वाला देखिए 6 वाले को 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, देखिए 20 मीटर पर सेकंड दे दिया और टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब डायरेक्शन भी दे दिया। तो सिंपली क्या बोल देंगे इसको, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। इसी तरह से देखिए आगे चल के हम देखते हैं, आगे चल के हम देखेंगे जो ये वाला देखो, ये टाइम स्केलर, ये सब हमको दे दिए, ये तो हमने कर लिया है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर वेक्टर, इनमें से कौन से क्या हैं, वेक्टर्स हैं। तो देखिए ये सबसे पहले है, इनमें से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर, मतलब कोलिनियर कौन सी चीज़ है इसमें, इक्वल कौन सी चीज़ है, को इनिशियल कौन सी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोलिनियर की बात कर लेते हैं। कोलिनियर मैंने क्या बताया था, हमने बताया था कि कोलिनियर वो वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे किसी वेक्टर के। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा ये ए वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर हमको नज़र आ रहा है, इसी तरह से ये सी वेक्टर जो नज़र आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो ए और सी हमारे क्या हो जाएंगे, को लीनियर हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए डी वेक्टर जो है ना, वो भी क्या है, वो भी क्या है, इनके पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बोलने से। तो देखिए ए सी और डी ये वेक्टर हमारे कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए सी डी जो है हमारे को लीनियर वेक्टर हो गए। इसी तरह से देखिए इक्वल वेक्टर के लिए हमें कैसे बात करनी है, इक्वल वेक्टर के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों सेम होना जरूरी है, तब वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो इसी तरह से देखिए ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसलिए क्या बन जाएंगे, हमारे इक्वल वेक्टर बन जाएंगे। ए और सी हमारे कैसे बन गए, इक्वल वेक्टर बन गए। इसी तरह से देखिए को इनिशियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, मतलब सेम जगह से वो वेक्टर बन रहे हो, निकल रहे हो, स्टार्ट हो रहे हो, ऐसे वेक्टर हमारे क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा नहीं काम कर रहा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट को देखिए ध्यान से, यहाँ से वेक्टर सी भी निकल रहा है, वेक्टर बी भी निकल रहा है, वेक्टर डी भी निकल रहा है। तो ये वेक्टर क्या होंगे, हमारे तीनों के तीनों को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी सी डी, इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गए होंगे मुझे लगता है एग्जाम्पल। अब चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज को हम देखेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी हम देखिए यहीं पे देखते हैं, करते हैं इनको। चलिए देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा पहला। इसमें क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ऑफ नॉर्थ। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला हमारा काम होगा कि डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। डायरेक्शन हमने बना ली, ये होती है सपोज करिए नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगी साउथ, ये होगी ईस्ट डायरेक्शन और ये हो जाएगी वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमने बना ली। डायरेक्शन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए इसमें कह रहा है ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट। नॉर्थ कहाँ है हमारा, नॉर्थ ये रहा हमारा, और नॉर्थ के 30 डिग्री ईस्ट, मतलब ईस्ट ये वाला हो गया।
तो नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें क्या बना देना है, एक वेक्टर बना देना है। और सपोज करिए देखिए यहाँ पे 40 किलोमीटर दे रखा है, तो 40 किलोमीटर को हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को स्केल ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर को कितना ले लेंगे, 10 किलोमीटर ले लेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में भी किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो गया। सपोज करिए 10, 20, 30 और ये 40 यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा वेक्टर बन जाएगा। और इस वेक्टर को कुछ नाम दे देते हैं OP, तो OP हमारा वेक्टर हो गया। ठीक है, ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इसमें से कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो देखिए 10 kg क्या है, हमारा मास है, और मास कैसा होता है, हमारा स्केलर होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मतलब डायरेक्शन भी इसमें दे दिया, तो ये क्या बन जाएगी, क्वांटिटी हमारी वेक्टर बन जाएगी। इसी तरह से देखिए 40 डिग्री दिया हुआ है, बस केवल 40 डिग्री दिया हुआ है, इसमें और कुछ नहीं है, तो ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी हमारी। इसी तरह से देखिए 40 वाट, वाट मतलब पावर, पावर कैसी होती है हमारी, स्केलर क्वांटिटी होती है, थोड़ा सा याद रख लेना। ये क्या है, 10⁻⁻19 कूलाम, और कूलाम क्या है हमारा, चार्ज होता है, तो चार्ज भी हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। इसी तरह से 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है हमारा, ये एक्सीलरेशन है, और ये क्या बन जाएगा, हमारा वेक्टर बन जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको याद रखनी पड़ेंगी। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3 को देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स और वेक्टर, मतलब उसी की तरह है बिल्कुल। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम हमारा स्केलर होता है। इसी तरह से डिस्टेंस भी हमारी स्केलर होती है। फोर्स हमारा क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी भी हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, 4th क्वेश्चन में फिगर 10.6 आई स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है हमको। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को मैं आइडेंटिफाई करना, कौन से को, कोइनिशियल। तो देखिए इसमें कोइनिशियल वेक्टर कौन सा होगा, जिनकी स्टार्टिंग एक पॉइंट से हो रही हो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ए वेक्टर भी बनना है और डी वेक्टर भी बनना है। तो कोइनिशियल वेक्टर कौन से हो जाएंगे, ए वेक्टर हो गया हमारा इसका आंसर, और हो गया डी वेक्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो देखिए पहले तो सी को देख लो आप, देखो ए इधर को जा रहा है और सी इधर को जा रहा है, तो ये तो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखिए डी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो डी और बी या बी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों के दोनों हमारे कैसे हो गए, ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। इसी तरह से देखिए इसके थर्ड वाले पार्ट में दिया हुआ है को लीनियर बट नॉट इक्वल, को लीनियर तो हो बट इक्वल नहीं हो। तो ऐसे वेक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, को लीनियर तो है बट इक्वल नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे, ए और सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ए वेक्टर और सी वेक्टर। ये कैसे हो गए हमारे वेक्टर दोनों, ए वेक्टर और सी वेक्टर हमारे कैसे बन गए, ये को लीनियर हैं बट इक्वल नहीं है। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमें इनको बताना है, तो ट्रू और फॉल्स में हमारे ये क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। ए एंड माइनस ए आर कोलीनियर, ए और माइनस ए ये इससे मतलब नहीं है, ये अलग ही दिया हुआ। ए एंड माइनस ए आर कोलीनियर, हाँ ये कोलीनियर तो होंगे, ए और माइनस ए कोलीनियर होंगे हमारे। इसी तरह से देखिए सेकंड वाले पार्ट को, टू कोलीनियर्स वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जितने भी कोलीनियर वेक्टर होते हैं वो हमेशा इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। इसका एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हैं, सपोज करिए वेक्टर ए है हमारा, ठीक है, और ये वाला वेक्टर बी है। तो देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, लेकिन दोनों एंटी पैरेलल होने की वजह से क्या बन जाएंगे, कोलीनियर बन जाएंगे। इसी तरह से देखिए थर्ड वाले पार्ट को, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलीनियर। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है
वो कोलिनियर होंगे। ये बात भी फॉल्स है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ऐसा कैसे पता करेंगे, देखो देखो सपोज करिए एक वेक्टर हमारा ये रहा, एक वेक्टर है हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर हम इस तरह से ले लेते हैं बी वेक्टर, ठीक है। इनके सपोज करो मैग्नीट्यूड सेम है, बट ये ना तो पैरेलल है ना ही एंटी पैरेलल है, तो ये वेक्टर हमारे कोलिनियर नहीं होंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर हैं हमारे, कोलिनियर वेक्टर हो गए, मैग्नीट्यूड सेम है, वो इक्वल होंगे। तो ये वाली बात भी हमारी क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसको भी समझते हैं अभी। देखिए दो वेक्टर कह रहा है ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं और कोलिनियर हैं। तो देखो एक वेक्टर तो हमारा ये रहा ए वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर हमारा ये रहा बी वेक्टर, दोनों के दोनों हमारे कोलिनियर भी हैं और सेम मैग्नीट्यूड के भी हैं, बट इक्वल नहीं है। इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। इक्वल होने के लिए दो बातों का होना ज़रूरी है। पहली क्या है, मैग्नीट्यूड सेम हो, और दूसरी क्या है, उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तब जाके वो इक्वल होते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 10.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम पहले इंट्रो करेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज को करेंगे। इसी तरह से इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अदर बुक लेंगे और उसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और PYQ वगैरह टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस तरह से हम सारे चैप्टर्स इसके कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को देखते रहें। ओके।